श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हुए हालिया बदलावों ने राम मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं और सुरक्षा को लेकर एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। दरअसल चढ़ावे और दान की वस्तुओं को लेकर उठे विवाद के बाद ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में कई बड़े फैसले लिए हैं। ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। वहीं पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसका असर राम मंदिर की व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि नए नेतृत्व के साथ प्रशासन को और मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है, जो उम्मीदवारों का चयन कर अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपेगी। यानी आने वाले समय में मंदिर प्रशासन में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उस समय चर्चा में आया जब राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी कुछ वस्तुओं को लेकर सवाल उठने लगे। लोगों के मन में ये चिंता पैदा हुई कि आखिर इतनी बड़ी आस्था से जुड़े स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। इसी को लेकर ट्रस्ट की बैठक समय से पहले बुलाई गई। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने कहा कि घटना छोटी हो या बड़ी, चिंता इस बात की है कि ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई। उन्होंने माना है कि श्रद्धालुओं की आस्था सबसे महत्वपूर्ण है और मंदिर की व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी को गंभीरता से देखा जाए। यही वजह है कि ट्रस्ट ने तुरंत कदम उठाते हुए प्रशासनिक बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में ट्रस्ट ने चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं द्वारा दान की गई करीब 2800 वस्तुएं सुरक्षित हैं। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उपहारों की सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। वहीं इस मामले की जांच के लिए SIT की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद है कि 22 जुलाई को होने वाली अगली बैठक में इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति भी तय होगी। इसी बैठक में नए पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर भी अंतिम फैसला लिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे विवाद का असर लोगों की आस्था पर पड़ेगा। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा केंद्र है। ऐसे में मंदिर की हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर लोगों की नजर रहती है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि मंदिर की गरिमा, सुरक्षा और पारदर्शिता को बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रशासनिक बदलावों को भी इसी दिशा में उठाया गया कदम भी बताया जा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे मामलों में भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब लोगों की नजर 22 जुलाई की बैठक और SIT की अंतिम रिपोर्ट पर रहेगी। क्या नए बदलावों से मंदिर प्रशासन और मजबूत होगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जाएगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में ही सामने आएंगे। फिलहाल इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।